अरे दीदी, आप अभी तक पढ़ क्यों रही हो? बाहर जाकर देखो ना, कितना ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है। प्लीज़ चलो ना, प्लीज़ चलो छत पर। ये तुम्हें साफिया जिद कर रही थी और मैं सिर्फ उसे देख रही थी। मैंने अपना गोल्डन फ्रेम उठाया और कहा, छत पर क्यों जाना है? यहाँ खिड़की से भी तो इतनी अच्छी हवा आ रही है। साफिया ने कहा, ओहो आप भी कितने बोरिंग हो, यहाँ खिड़की से थोड़ी ही तो हवा आ रही है और थोड़ी हवा में ही देखो कितना अच्छा महसूस हो रहा है। सोचो जब हम छत पर जाएंगे और हर तरफ से हवा हमें छुएगी तब कितना अच्छा महसूस होगा। प्लीज़ चलो ना। वो जिद कर ही रही थी तभी एक और ज़ोरदार हवा का झोंका आता है और मेरे खिड़की पर लगा हुआ वो व्हील चेन बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी उस ब्यूटीफुल मेलोडी को पूरे कमरे के अंदर भर देता है। उस मेलोडी के अंदर तो कुछ पल के लिए मैं भी जैसे खो गई थी। हम दोनों शांत हो गए और उस खिड़की की तरफ देखने लगे जहाँ से पर्दे उड़ रहे थे, हवा अंदर आ रही थी और बाहर का वेदर सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमें बुला रहा है। साफिया ने कहा, देखा ना कितना अच्छा लग रहा है, चलो अब चलो भी प्लीज़। ये कहते हुए उसने मेरा लैपटॉप, मेरी बुक सब कुछ बंद कर दिया और मुझे अपनी चेयर से उठा दिया। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। यूँ तो वैसे बहुत कम ही होता है कि मेरी और मेरी सिस्टर की जो राय है वो कभी मैच हो जाए और हम लोग किसी एक बात पर एग्री हो जाए, पर आज ऐसा हो रहा था। मैं और वो साथ साथ रूफटॉप पर आ गए और आते के साथ ही जो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी थी वो थी खुला आसमान, दूर तलक फैले हुए वो बादल और आसमान में चमकती हुई वो हल्की हल्की सी बिजली। सच में ऐसा लग रहा था जैसे कि एक अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। कुछ पल के लिए तो मैं भी शॉक्ड हो गई थी, मौसम से नहीं बल्कि उसके होते हुए चेंजेस से, क्योंकि पिछले दिन की बात है ऐसे ही मैं खड़ी हुई थी और आसमान में पूरी तरीके से सूरज चमक रहा था। गर्मी इतनी थी कि दिमाग खराब कर रखा था, लेकिन आज मौसम ने ज़रा सी करवट ली और देखो सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वही पेड़ है जो कल मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा था क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, और ये वही आसमान है जिसके नीचे मैं जाना भी नहीं चाहती थी, और आज इस आसमान के नीचे खड़े होकर सच में ऐसा लग रहा है जैसे सुकून मिल गया हो। मैं अपने में खोई हुई थी कि तभी साव्या ने मुझे झकझोरते हुए कहा, देखा ना, कर दिया ना मैंने आपका मूड फ्रेश, और आप तो अभी तक अपनी कॉपी किताबों में ही खोई रहती। बताइए अब अच्छा लग रहा है ना? ये कहते हुए वो मुस्कुरा रही थी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट दे गई। मैंने उसके बालों को रफल करते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मानते हैं, तो मुझे यहाँ ले आई, लेकिन सच में मौसम तो सच में बहुत खूबसूरत हो रहा है। साफिया ने कहा, खूबसूरती के अंदर चलो चार चांद लगाते हैं, क्यों ना पकौड़े खाएं? ऐसे मौसम में तो पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। मैंने उससे कहा, तो क्या तू लेके आने वाली है? साफिया ने कहा, ना ना दी, ये अच्छे काम मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन माँ बना रही है, मुझे खुशबू आ रही है, आप यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो बिल्कुल किसी हवा की तरह उड़ते हुए मेरे पास से दूर जा चुकी थी। उसको इस तरीके से उछलता कूदता देखकर मैं खुद को कहने से रोक ही नहीं पाई, संभल के, गिर मत जाना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, ये हवा मुझे अपने साथ ले ही जाएगी, और मैं बस यूँ गई और यूँ आई। ये कहते हुए वो तो गायब हो गई थी, लेकिन मैं अपने आप में खो गई और सब कुछ देखने लगी। सच कहा है किसी ने, मौसम करवट बदलता है, एक पल में रंग बदलता है, और जब रंग बदलता है तो सब कुछ बदल देता है अपने साथ, जैसे अब हो रहा है। ज़रा सी ठंडी हवा और मन पूरी तरीके से रिफ्रेश हो गया। कभी आपने गौर किया है कि चाहे हमारा कितना भी बुरे से बुरा दिन क्यों ना हो, कितना ही स्ट्रेस क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों ना फील हो रहा हो, लेकिन एक बार अगर मौसम चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली मन के अंदर एक अजीब सी खुशी आने लगती है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट और आंखों में एक नया जुनून होता है। उस मौसम के अंदर खुद ब खुद फील करने लग जाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज़ वेल, जैसे 3 इडियट का डायलॉग है। आपको पता है कभी कभी पैसा खर्च कर कर भी हम वो सुकून हासिल नहीं कर सकते जो हमें बिल्कुल फ्री मिल जाता है नेचर से। जैसे कि अभी ये ठंडी हवा जैसे ही छू कर गुजर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक इनर पीस दे रही हो, मुझसे कुछ मुझसा ही कह रही हो। ये वेदर भी हमारे बिल्कुल किसी क्लोज फ्रेंड की तरह होता है। जब उनके साथ बैठकर बात कर कर जिस सुकून हमें मिलता है ना, वो कभी कभी हमें वेदर से देता है, अपने आप में एक करवट में लपेटता हुआ हमें उस जगह ले जाता है जहाँ सिर्फ हम हों, और ये खूबसूरत सी हवा, आँखों को सुकून देने वाला बादल और दूर तक फैली हुई वो शांति। सच बताऊँ, यूँ तो बदलना मुझे पसंद नहीं है, ना खुद का ना सामने वाले का, लेकिन पता नहीं क्यों जब ये मौसम बदलता है तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, डोंट यू थिंक? मैं उलझी हुई थी कि तभी साव्या की चीखती और चहकती हुई आवाज़ आई, दी मैं ले आई, और वो पकौड़े और चाय ले आई थी। ये मौसम और पकौड़े और चाय, सुकून की 2-4 बातें उस शख्स से जिसे हम पसंद करते हैं। और क्या चाहिए लाइफ में, डोंट यू थिंक? होप यू लाइक इट। साइनिंग ऑफ एट रे, feeble label, pocket full of words that knock you inside.